चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। समीर अहमद सैयद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक सलमान नसीर की खिदमात बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल के मामलात के लिए गई हैं। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। शहर लाहौर की फजाओं पर जहरीली स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से बागों का शहर पहले नंबर पर। स्मोक की औसत शरह 495 तक जा पहुंची। सैयद मरातिब अली रोड स्मोक के सबसे ज्यादा मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड किया गया। डीएचए का एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात के आने वाले दिनों में आलूदगी मजीद इजाफे की पेशगोई। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर समेत पंजाब के मुल्हिका इलाकों में फजाई आलूदगी में इजाफा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मगरिब से मशरिक की तरफ हवाओं का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोक में कमी आ सकती है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला जारी है। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियों और कारखानों को सील भी किया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क पहनने और बीमारी से बचने के लिए घरों पर रहने की अपील। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलने को तैयार। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर में पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बस डिपो बनेगा। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के कयाम के लिए भी तैयारी भी आखिरी मराहिल में। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी बोले, धुआं छोड़ती गाड़ियों को पहली बार 2000 जबकि हर बार 4000 जुर्माना किया जाएगा। LWMC की जानिब से एंटी स्मोक मुहिम जारी। शहर में रोड साइड स्क्रैपिंग, पानी के छिड़काव और मैकेनिकल स्वैपिंग का अमल तेजी से कर दिया गया। सीईओ बाबर साहबदीन की हायर एयर क्वालिटी इंडेक्स एरियाज में वक्फे से पानी का छिड़काव जारी रखने की हिदायत। बोले, फोटोजेनिसिटी कंट्रोल करने के लिए तमाम आम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वैपिंग और स्क्रैपिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर के तमाम टाउन्स में मरहलावार स्क्रैपिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 43 मुकदमा दर्ज। 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 423 अफराद को 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने, 32 अफराद को वार्निंग जारी की गई। फसलों की बाकियात जलाने की 17 ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 336 खिलाफ वर्जियां हुई। पंजाब में डेंगू के बाद 24 घंटों में 124 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 104, लाहौर से 8, अटक और सरगोदा से 3, फैसलाबाद से 2 केस रिपोर्ट, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल और गुजरांवाला से 1 केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 737 रवां साल से अब तक 6759 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 137वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दील की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको जवान दस्ते ने एजाज़े गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी। पाक बहरिया के चाको जवान दस्ते ने गवर्नर पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। अपने पैगाम में गवर्नर पंजाब बोले, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में जज्बा हरियत बेदार किया। उनका फलसफा खुद ही पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों को शाहीन की तरह खुददार देखना चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, नस्ल नो के लिए शायर मशरक अल्लामा इकबाल का पैगाम खुददारी और बेदारी है। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना बेहद ज़रूरी है। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की लाजवाल तहकीकात हैं। इकबाल की तालीमात और अफकार पर अमल ही उनसे अकीदत का बेहतर तरीका है। शायर मुशरक के फ़िक्र और सोच के मुताबिक पंजाब के दहकान को खुद मुख्तियारी की राह पर गामजन करने के लिए कोशां हैं। इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो ये खुद इनसारी और खुदी का जो एक पैगाम है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी पूरी मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत है। और इकबाल के जो अफकार हैं उससे ना सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमान जो हैं वो इंस्पायर होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उससे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अफकार इकबाल पर अमल करने की जितनी आज ज़रूरत है उससे पहले नहीं थी। अल्लामा इकबाल की खुदी के पैगाम की उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है। इकबाल के खुदी के पैगाम पर अमल करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है। इकबाल के उम्मत मुस्लिमा के इत्तेदाद के पैगाम को समझने की ज़रूरत है। अख़यार पर इन्हसार करने वालों ने तक़सीम इंतशार की सियासत की। उम्मत में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ तब पैदा होगा जब हमारे सियासी मामलात में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ होगा। इकबाल की रोशनी में खुद को दोबारा उस खुदी के मुकाम पर लाना है कि जहाँ पर हम खुद अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी अपनी हैसियत मनवा सकें, अपना एहतराम कायम कर सकें और अपने वजूद का एहसास कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला जीना मेरे नज़दीक वो इल्म का जीना है कि जिस पर चढ़कर हमें अपने अंदर से फ़िक्री और इल्मी कमी को दूर करने के लिए जुस्तजू करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल के मुताबिक बंदा हुर की छुट्टी नहीं है। इकबाल की फ़िक्र छुट्टी नहीं बल्कि मेहनत और काम करने की है। गज़ा और लबनान में इसराइली जुल्म बर्बरियत जारी है। सोचना होगा कि क्यों दुनिया में 2 अरब मुसलमान इसराइली जुल्म सितम को नहीं रोक पा रहे। आज छोटा सा इसराइल इस्लामी ममालिक से तालीम व तहकीक में आगे है। एक वक्त था जब लोग बगदाद, गद्दाना और उंदलस में तालीम हासिल करने आते थे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों को सियासी जला बख्शी, इन्हें ख्वाब गफलत से बेदार किया, नौजवानों में आगे बढ़ने का जोश और वलवला पैदा किया। इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। आलमी चैलेंजेस का सामना करने के लिए इकबाल का फलसफा खुद ही मौसर हथियार साबित हो सकता है। इकबाल के फलसफे खुदी पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कोयटा में दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मुज़म्मत। बोले ऐसे वाक़यात के ताने बाने पड़ोसी ममालिक से मिलते हैं। केपी हुकूमत ने कभी भी अमन अमान से मुतल्लिक बात नहीं की। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। PTI ने आज भी सवाबी में जलसे का ऐलान कर रखा है। PTI वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग इकट्ठे करते हैं ये देखना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी इंडस्ट्रियल एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। सनती नुमाइश में 250 से ज़ायद स्टॉल सज गए। नुमाइश में CNC, ऑटोमोबाइल, मशीन टूल्स, हाइड्रो टूल्स और सोलर समेत मुख्तलिफ सनती सेक्टर्स की कंपनियों के स्टॉल सज गए। 8वीं बैनुल अक़वामी सनती नुमाइश में चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपनियां शरीक हैं। गवर्नर पंजाब बोले 100 से ज़ायद चाइनीज़ कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। हमें ऐसे प्रोग्राम्स को मज़ीद और आगे बढ़ाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम के तहत तश्कील दी जाने वाली स्टीयरिंग कंपनी का पहला इजलास। वज़ीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िशान मलिक की खुसूसी शिरकत।
डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सिकंदर शान की जानिब से प्रोग्राम के बारे तफसीली ब्रीफिंग। सुहेल शौकत भट्ट बोले, इज्तिमाई शादियों में दिए जाने वाले तोहफों की खरीदारी पेपरा के जरिए की जाएगी। सारे मंसूबे में शफाफियत को बरकरार रखा जाएगा। टेप्टा और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के माबैन 3 साला इश्तराक का मुआहदा। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड सज्जाद खोखर और डायरेक्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ रजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे की रूह से मुश्तरका तौर पर तरबीती वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के फ़रोग के लिए तजुर्बात और महारत का बाहमी तबादला होगा। अदाकारा नरगिस तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफा शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक नरगिस की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद दफात शामिल की गई। नरगिस के शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर अबूरी जमानत करवाकर भी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। माजिद बशीर 18 नवंबर तक अबूरी जमानत पर हैं। अदालत से माजिद बशीर की अबूरी जमानत कैंसिल करवाकर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस एहलकार इकबाल बराए तामान की वारदातें करने लगे। लाहौर के रहायशी बिलाल को पुलिस एहलकारों ने अगवा किया। अगवा का वाकया मोहनमाल बाजार में पेश आया। मुगवी को बाजियाबी के लिए मुलजमान ने 30 लाख तामान मांग लिया। मुगवी बिलाल की वालदा की मुद्दत में थाना हडियारा में मुकदमा दर्ज। FIR में सब इंस्पेक्टर थाना बाटरपुर, कांस्टेबल फरमान और 2 अफराद को नामजद किया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में खिदमात सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए लगभग 20 लाख रुपए के फंड्स जारी। आजी पंजाब ने मज़कूरा फंड्स वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की स्क्रूटनी और मंजूरी के बाद जारी किए। डॉक्टर उस्मान अनवर की अफसरान को पुलिस फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। LDA के रहायशी प्लॉट 3 साल के इकसात पर हासिल करने का सुनहरी मौका। LDA स्कीमों के पहले मरहले में 90 रहायशी प्लॉट कुरंदाजी में रखेगा। 18 नवंबर से कुरंदाजी की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। प्लाटों की कुरंदाजी 30 दिसंबर को LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की जाएगी। शहरी 3 साल की 12 मुसाबिक 7 पर अदायगी कर सकेंगे। कुरंदाजी में 5 मरला और 7 मरला के रहायशी प्लॉट रखे जाएंगे। सब्जी और फल के दाम बेलगाम। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। प्याज 160, टमाटर 150, लहसुन 800, अदरक 750 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 250, गोभी 120, शलजम और भिंडी 150, शिमला मिर्च 450, मटर 250 रुपए के किलो हो गए। केला 140 रुपए के दर्जन, अनार 900, अंगूर और नाशपाती 450, पपीता 380, सेब 300, अमरूद 180 रुपए किलो में दस्तयाब।